कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर जहां से आप लोगों के एग्जाम हॉल में 100% है कि प्रश्न आना तय है। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मुझे मानना है कि इस क्लास को अंत तक देखना होगा, क्योंकि जहां से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछता है मैंने उन सारे टॉपिकों को यहाँ पे रखा हुआ है जहां से आपके एग्जाम हॉल वाला प्रश्न पूछता ही है। तो इस मॉडल पेपर को आप अंत तक देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न किस तरीके के और किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, आपको भी मालूम है। और इतने में ही अगर आपको बेहतर तैयारी करना है, एसएससी एमटीएस में एक सीट पक्का करना है, तो आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा। 100% आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जो भी मैं तरीके बताने वाला हूँ इस क्लास में, किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना है। जब आपका एग्जाम 4 फरवरी से लेकर और 15 फरवरी के बीच में होगा, तो आप देखना ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। इन्हीं टॉपिकों के इसी तरीके के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका 100% गारंटी है। ठीक है, तो अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आप ऐसे प्रश्नों को प्रेस्टिक कर लो। और ये डेली ही क्लास आपके लिए हम ला रहे हैं, सुबह और शाम। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को डेली ही किया करिए। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहले आज हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरी क्लास में आए हैं तो इस क्लास को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल ही ये क्लासेज फ्री रहेगा आपके लिए। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, और पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको भिन्न बताना है, मतलब अलग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है, अगर आपको मालूम है तो। जैसे टेस्ट आप देते हो तो बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट देने की कोशिश करोगे तो बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में करके आओगे। ठीक है, जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले मैं ऑप्शनों को देखूंगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, और 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जो अलग है यही हमारा राइट उत्तर है। इसने खुद ही बोला है कि जो है भिन्न वाला आपको बताना है, तो हम लोग यहाँ पे भिन्न वाले को जांचने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अब तो बात क्लियर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे लिखा है शुतुरमुर्ग, फिर लिखा है मोर, फिर लिखा है गौरैया, फिर लिखा है किंग फिशर। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे प्रश्न में बोला जो है, इसमें ये तो चारों के चारों आपको नाम सुना होना लग रहा होगा। ठीक है, जब मैंने देखा तो ये मोर, गौरैया और जो है किंग फिशर, ये क्या है? उड़ने वाले पक्षी है। ये क्या करते हैं? उड़ते हैं। ये क्या करते हैं? उड़ते हैं। जबकि जब मैंने देखा तो शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है, तो अलग जब मैंने देखा तो यही इसमें जो है अल्टर दिख गया, ऑप्शन नंबर ए। और जिन्होंने भी मेरे दोस्त ए को चुना है उनका 100% यहाँ पे सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी जो है गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। फिर से जो है वही टाइप का, मैंने हर एक टाइप से 2-3 प्रश्न एक जैसे लिए हैं, ताकि देखिए एक प्रश्न तो मैं कराऊंगा और दूसरा प्रश्न आप खुद से जब करोगे तो ही एग्जाम हॉल में बेहतर करके आओगे। ठीक है, तो इस तरीके के इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है। दूसरा प्रश्न के लिए 10 सेकेंड का समय है, और ये 10 सेकेंड में आपको खुद से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करना है। चलिएगा, फिर वही सवाल है कि दिए गए विकल्प में से भिन्न ज्ञात करना है। मतलब आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों के चारों किसी ना किसी एंगल से जो है एक जैसे दिखेंगे, पर इसमें से एक जो है अलग होगा। जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। ठीक है, तो अलग की पहचान करिए बेहतर तरीके से। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो मुझे क्या दिखा? मोहम्मद अजरुद्दीन, ये क्या है? तो आप कहिएगा ये एक प्रकार के खेलने वाले क्रिकेटर हैं। ठीक है, सुनील गावस्कर, ये भी क्या है? क्रिकेटर हैं। क्या है? ये क्रिकेटर हैं, आपने नाम सुना होगा। और
युवराज सिंह आपने तो सुना ही है, ये भी एक क्रिकेटर है। ये तीनों के तीनों क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर है। जबकि यहाँ पे जब मैंने देखा ध्यानचंद्र, तो ये क्या खेलते हैं, हॉकी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपका डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें आप लोगों को अगला पद बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर फटाफट से आपका आना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? आपको मिलेगा 10 सेकंड का समय। रीजनिंग के हर एक प्रश्न के लिए हम देंगे 10 सेकंड का समय, और आप हर एक प्रश्न को कोशिश करिए बताने का। अगर आप अपने एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो रीजनिंग आपका मजबूत होना चाहिए, मैथ मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल वाला में ज़्यादा समय नहीं देगा और इसमें आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़के इस पे ध्यान देते नहीं है। ठीक है, अब चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा है 85, 85 से लिख दिया 58। तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे कितना माइनस किया है, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2, 27 माइनस कर दिया। अच्छा जी, अगर मैं भी यहाँ से 27 को माइनस करता हूँ तो क्या लगता है आपको? 27 जब माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पे तो 37 बच रहा है, जबकि ऑप्शन में 37 दिया ही नहीं गया है। तो जो मैंने लॉजिक लगाया ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पर ये भी तरीका से एक जो है प्रश्न बनता है। तो देखा, तो मैंने ये तरीका नहीं है, तो मैं तुरंत ही इसको लॉजिक को हटाऊंगा और दूसरे लॉजिक पे चलूंगा। और क्या हो सकता है कि 85 से जो है इस पे 58 पे हम आ सकते हैं। तो देखिए, जब कोई भी लॉजिक ना लगे तो आपको तुरंत लॉजिक इसका जो है अंकों में देखना है। ये अंक जो लिखा गया है 8 5 से लिखा गया, इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यही जो है लिखा गया है यहाँ पे देखिएगा। तो आप 64 को भी वही तरीका कर दीजिए, इसके अंकों को पलट दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 46। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों में कहीं से भी किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। एग्जामिनर किसी भी एंगल से आपको नहीं जो है दबा सकता है, अगर आप डेली क्लासेस कर लेते हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, स्टार लगाइएगा। और उसी टाइप का एक और प्रश्न मैंने आपके सामने रखा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, तो जैसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप उसी प्रकार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फटाफट से बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न देखना आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी इसमें आपको दो मत नहीं होना चाहिए। आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को जो है कोशिश करिएगा कि ये आप सीख लो। ठीक है, अगर आप डेली क्लासेस करोगे तो 100% ऐसे प्रश्नों को एग्जाम हॉल वाला आपसे, देखिए 34 से 81 जैसे मैंने देखा तो 34 से 81 लिखा है, मतलब पहला तो यहाँ पे क्या जोड़ा गया होगा। अगर ये लॉजिक से चलेंगे तो यहाँ पे 23 में भी हमें जोड़ना पड़ेगा, और 23 में जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 23 से अधिक होना चाहिए, जबकि ऑप्शन सब 23 से छोटा ही अंक दिया गया है, मतलब प्लस तो नहीं कर सकते हैं। ये तुरंत ही मुझे पता चल गया। ठीक है, जो पहले आपके भी माइंड में आया होगा। तो फिर दूसरे माइंड से चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि ये 81 बन जाए। मैंने यहाँ पे देखा कि लिखा हुआ है 34, और 34 से 81 मुझे बनाना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंकों का भी खेला आपको करना पड़ेगा। जैसे लिखा है 3, और 3 का पावर अगर कर देते हैं 4, तो 3 का गुणा 4 बार आप जब करिएगा, 3 का गुणा कितने बार, पावर जितना बार होता है उतना बार, तो ये आपको दे देगा 81। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वही लॉजिक यहाँ पे 2 है तो 2 के पावर 3 कर दीजिए, यानी कि 2 का गुणा कितना बार कर दीजिए, 3 बार, और 3 बार करिएगा तो 2 दूना का 4 दूना का 8 जो है आपका बिल्कुल
राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और मुझे लगता है कि आपने इस प्रश्न को आसानी से समझ लिया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप आसानी से वहाँ पे कर सकते हैं। इससे एक भी प्रश्न हार्ड नहीं आएगा, इससे लो ही प्रश्न आएगा, ये आप लिख लो, ठीक है? क्योंकि मैंने एसएससी एमटीएस के जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको पहले ही करा दिया है, ठीक है? जैसे आप लोगों को मालूम होगा, और नहीं तो आप लोगों ने देखा कहीं न कहीं ज़रूर होगा, तो आपको आइडिया तो होगा ही। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब फिर से जो है वही टॉपिक है और उसी तरीके के प्रश्न हैं। थोड़े से आप लोगों को लॉजिकली सोचना है, 10 सेकंड का समय है। मैंने 2 प्रश्न इस तरीके के कराया हुआ है, तो ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ही इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फटाफट से आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए फटाफट से आपका उत्तर आना चाहिए। जो भी आपको लगता है वो बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो 2 से लिखा हुआ है यहाँ पे 16, 2 से 16 लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 2 में 8 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 3 में जो है 8 से गुणा कर देते हैं तो 8 तरीका कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 24 दिया है तो बिल्कुल नहीं दिया गया है, यहाँ पे तो अंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब जब मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे मेरा जो दिमाग है वो फेल हो गया, ठीक है? मतलब पहला जो लॉजिक है ये फेल हो गया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको एक ही लॉजिक सोचना है, तुरंत ही लॉजिक चेंज करना है और दूसरे लॉजिक पे आ जाना है। दूसरा लॉजिक क्या कह सकता है कि ये 2 है और 2 के पावर जब 4 करेंगे, यानी कि 2 का गुणा जब हमने 4 बार किया है, तब जाके ये 16 हो सकता है, ठीक है? हो सकता है बिल्कुल। उसी प्रकार ये जो 3 है, आप 3 का पावर भी 4 कर लो, तो 3 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो 3 तरीका तो 2 बार में 9 होगा, फिर 2 बार में 9 होगा, तो 9 नवा 81 हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अब एग्ज़ामिनर तो कहीं से भी पूछ ले, आप एग्ज़ाम में करके आओगे, ये गारंटी है, ठीक है? आपको खुद से भी जो है फीलिंग हो रहा होगा कि ऐसे प्रश्नों को आप खुद से उड़ाओगे, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न तो स्टार लगा लीजिएगा, खास करके इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होता है, और ऐसे प्रश्नों को आप किस तरीके से करते हैं ये आप लोगों को देखने का है कि दिए गए पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा, क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर आपको? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताइए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो देखिएगा इस वाट के स्थान पे बताना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो 13 6, इसको या तो पंक्ति में हल कर दो, यहाँ से पंक्ति में अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 6 और 13 लिखा गया है, 13 हमें 6 से गुणा करेंगे, 13 छक्का 78 हो जाएगा, ठीक है? और 78 में से 6 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 72, ठीक है? मतलब इन दोनों में गुणा करो, पहले वाले अंक को घटा दो, ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ पे भी दूसरे वाले पंक्ति में इन दोनों का गुणा करो, 4 सत्ते 28, और 28 में से इस 4 को घटा दो, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर ही आपको समझ में आ गया होगा। आप वही काम करो, यहाँ पे गुणा करो, 9 11 नवा 99, और किसको घटाना है, पहले वाले अक्षर को, माइनस सब में किया गया है तो यहाँ पे भी 9 माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 90। और यदि आपने 90 चुना है, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है, तो 100% जो है आपका प्रश्न राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको दो मत नहीं होना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से आपका अगला प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि निर्मला ने राहुल का परिचय कराते हुए अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में कराया। निर्मला का राहुल से क्या रिश्ता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
हर एक जो है रीजनिंग के टाइप के मैंने प्रश्नों को इस क्लास में रख दिया है, ताकि आप जब प्रश्न देखेंगे एग्जाम हॉल में तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आप करके नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये फायदा है इस क्लास का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक प्रश्न को आप खुद से बताने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 सेकेंड का समय इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7वें का। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो देखिएगा क्या कर रहा है ये प्रश्न। निर्मला ने राहुल का परिचय करा रहा है, ठीक है। निर्मला बोल रही है राहुल का, ठीक है। यानी कि निर्मला को लिखता हूँ एल से, और ये है राहुल, ठीक है। राहुल को लिख लो आर से। ये हो गया राहुल। कह रहा है कि परिचय कराते हुए अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में कराती है। अपनी माँ की, यानी कि निर्मला की यहाँ पे कोई कौन है? मदर है, और मदर की बहन, इसकी कोई माँ है, माँ की कोई बहन होंगी, के पुत्र के रूप में कराती है, यानी इनका ये पुत्र है। यानी कि निर्मला की ये मम्मी हो गई, निर्मला की ये मौसी हो गई, मौसी का ये कौन हुआ? बेटा। तो निर्मला का राहुल से क्या संबंध है? तो निर्मला का ये कौन है? मौसी। मौसी का बेटा क्या होता है? तो मौसेरा भाई। और मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश आप करोगे ऐसे प्रश्नों में। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से नहीं जानते हैं तो अगर आप बेहतर तरीके से आप समझेंगे, कि अगर आप समझोगे कि निर्मला हो, निर्मला के आप खुद समझ लो कि आप निर्मला हो और राहुल के बारे में आप कह रहे हो कि यह जो है आपकी माँ की बहन। तो आपकी माँ की बहन कौन होंगी? अगर आपकी माँ है तो आपकी माँ की बहन मौसी हो जाएंगी, और मौसी का ये पुत्र हो रहा है तो आपका मौसेरा जो है भाई लगेगा। इसमें तो आप खुद से भी कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कथन निष्कर्ष। ये तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आप स्टार लगा लीजिएगा। और इसमें खास करके आप लोगों को ज्यादा मैं देखता हूँ प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। थोड़े से जो है धैर्य रखना है, आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी आसान हो जाएगा। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, यहाँ पे कह रहा है कि अधिकांश कवि लड़के हैं। तो एक है कवि, कवि को लिखता हूँ पोएट, ठीक है। पोएट का अधिकांश भाग कौन है? लड़के हैं। लड़के यानी कि बॉयज, मतलब पोएट का कुछ हिस्सा जो है लड़के में है, ठीक है। कह रहा है कुछ लड़के चित्रकार हैं, तो लड़का का कुछ हिस्सा आर्टिस्ट हैं, ठीक है, चित्रकार हैं। अब जो है यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि निष्कर्ष हो चुका, कथन हो चुका है, निष्कर्ष अब कौन कौन सा सही हो रहा है ये हमको देखना है। पहला कह रहा है कि कुछ चित्रकार लड़के हैं। अब देखिए ये चित्रकार हैं, इनका कुछ हिस्सा लड़कों में है। आप कहिएगा भाई साहब बिल्कुल है, पहला वाला बात बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरे वाले पे चलेंगे, कह रहा है कि कुछ कवि चित्रकार हैं, कवि का कुछ हिस्सा ये पोएट है, पोएट का कुछ हिस्सा क्या चित्रकार में है। आप कहिएगा ये तो दोनों के दोनों दूर हैं, तो ये एक दूसरे से अलग है, ये कैसे कुछ वाला हिस्सा लगेगा? बिल्कुल ही गलत दूसरा वाला बात बोला गया है। आप कहिएगा केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी, पहला वाला जो है कथन निष्कर्ष सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि गणितीय चिन्हों का वह सही संयोज चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाए। अब जो है ये प्रश्न टाइम टेकिंग वाला होता है, थोड़े से इस पे आप लोगों को ध्यान देना होता है। ये प्रश्न आप अंतिम में करोगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाला प्रश्न होता है। पर अगर आपका जो है तगड़ा जो है, अगर आपका जो है सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन है, तो आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में उड़ा सकते हो। ये 100% ये गारंटी है, ठीक है। जिसका भी कैलकुलेशन फास्ट होने वाला है वो आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि इस प्रश्न को किस तरीके से उड़ाएंगे। जैसे पहला वाला ऑप्शन है, पहला में बोला गया कि इसको रखिए स्टार की जगह पे, मैंने यहाँ पे रखा प्लस, यहाँ पे रखा भागा। तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे 72 से 24 में भाग दिया जाएगा, तो क्या पूरा पूरा भाग लग रहा है? आप कहिएगा कि ये तो बटा में हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, जबकि बटा में हमें आंसर नहीं लाना है, ठीक है, कहीं पे भी बटा नहीं है। दूसरा तरीके से चलेंगे, दूसरे वाले पे चलेंगे, यहाँ पे पहले भागा लिख देते हैं, तो क्या 24 से 45 में भाग लगेगा? ये भी बात बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहले ही यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, यहाँ पे जब मैंने देखा यहाँ पे तो पहले गुणा, अच्छा जी, फिर भाग,
अच्छा जी, ये हो सकता है, देखिए 45 गुणे 24 और बट्टा में कितना है 72, तो भाग तो हो सकता है। यहाँ पे 24 के पहाड़े में 3 मर्तबे, ये 3 के पहाड़े में 9 मर्तबे, यहाँ पे तो पूरा पूरा भाग लग गया। उसके आगे रखिए, भाग के बाद से यहाँ पे रखिए बराबर, और यहाँ पे रखना है आपको माइनस, और यहाँ पे रखना है प्लस। अब देखिए 20 और जो है यहाँ पे 7 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 20 7 27, 27 में से 12 घटा दीजिए, कितना आता है 27 में से 12 जाएगा, आप कहिएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 15, और इधर का उत्तर कितना आया हुआ है, तो यहाँ पे तो 9 आया हुआ है। नहीं, ये 3 के पहाड़े में 45 कितना मर्त में 15 मर्त में कटता है ना, ये तो 15 हुआ है ना, 15 और 15 बिल्कुल बराबर है जी, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ये 3 के पहाड़े में कटेगा 45, तो 15 तिया 45 हो रहा है ना, इधर भी 45 इधर भी 45, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को करना था। अब देखिए एक और प्रश्न उसी तरीके का कहे कि गणितीय चिन्हों का वह जो है सही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार के चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। चलिएगा, ज्यादा समय नहीं है हम लोग के पास भी और आपके भी पास भी, तो गलती नहीं करना है, और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोगों को जो है छोड़ना नहीं है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है। फटाफट से आपका जवाब आना चाहिए। जैसे मैंने बताया था जो तरीका, उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। जैसे मैंने पहले वाले ऑप्शन को देखा, यहाँ पे रखा गुणा और यहाँ पे रखा भाग। क्या 12 के पहाड़े में 17 में पूरा 12 से भाग लगता है, कहिएगा बिल्कुल नहीं लगेगा भाई साहब। दूसरे वाले ऑप्शन पे चलो, यहाँ पे लिखा है भागा, फिर लिखा है यहाँ पे 17 के पहाड़े में 121, 17 एकम में 17 हो जाएगा, और 17 और 5 एक हो जाएगा 51, 17 51, बिल्कुल यहाँ पे भाग लग जाएगा 17 के पहाड़े में, तो हम रख सकते हैं। फिर माइनस है, फिर यहाँ पे गुणा है, फिर यहाँ पे बराबर है, फिर यहाँ पे प्लस कर लो। अब बना लो, 17 के पहाड़ में 17 एकम में 17, 17 25 17 51, यानी 13 मर्त में ये भाग लगे, कितना हो गया 13। उसके बाद से माइनस, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए जब यहाँ पे माइनस होगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा काफी ज्यादा माइनस का, यहाँ का वैल्यू जो है काफी अधिक हो जाएगा, तो 13 में से अधिक निकालेंगे तो माइनस में आना चाहिए, इधर तो माइनस हो नहीं रहा है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे भागा रखेंगे तो 13 मर्त में भाग लगेगा, फिर यहाँ पे गुणा रखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे बराबर, और अंत में यहाँ पे प्लस। अच्छा जी, अभी यहाँ पे भाग दे दिए, फिर हमने गुणा किया यहाँ पे 12, फिर माइनस 130 लिखा हुआ है, और बराबर ही जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 4, और ये 5 2 7, यानी कि 64 आ रहा है। इधर गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 12 3 36, और 12 कम में 12 3 15, 156 में से 130 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 3 36, 12 कम में 12 3 15, ठीक तो है जी। यहाँ से घटेगा तो आपका कितना बच रहा है 36 26, और इधर कितना हो रहा है, इधर तो आपका 74 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी कि अब बचा हुआ अंतिम वाले को चेक करना पड़ेगा, भागा गुणा माइनस प्लस बराबर। अब चेक कर लो, यहाँ से 13 गुणे 12 माइनस 130 और प्लस का 24 बराबर में है 50, यानी कि 50 हमें लाना है। तो यहाँ से तो गुणा किए थे तो 156, 130 प्लस का 24, यानी कि ये घटेगा तो 26 और प्लस का 24, 24 26 कितना होता है 50, 50 इधर भी है 50 इधर भी है, बिल्कुल ही बराबर हो गया जब ऑप्शन नंबर डी को चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिएगा आप लोगों के सामने, कह रहा है कि दिए गए शब्दों का सही जो है दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। अब जो है दर्पण प्रतिबिंब चुनना है, ये प्रश्न में दर्पण वाला प्रश्न है, आपको थोड़े से जो है लॉजिकली यहाँ पे सोचना है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि दर्पण के प्रश्नों को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दर्पण है तो इसके जो अंक होंगे बिल्कुल ही उलट जाएंगे, ये इधर आएगा तो ये ई का जो है वैल्यू हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये जो है आपका ई हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ई हो जाएगा। फिर उसके बाद से एल जाएगा तो इस तरीके से एल हो जाएगा, फिर बी जाएगा तो इस तरीके से बी हो जाएगा। आप ऐसा देखोगे तो आप देख लो कि कहाँ पर लिखा गया, ये तो दोनों के दोनों बिल्कुल ही गलत हो गए, ठीक है। पहले आना चाहिए ई, ई के बाद एल, एल के बाद से बी, उसके बाद से यहाँ से आएगा ए,
ठीक है, तो ए होगा। तो आप देखो यहाँ पे बी के बाद से टी लिख दिया, यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ये गलत हो जाएगा और आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, और बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। स्टार लगाइएगा, दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछता है, ठीक है। तो कहीं से भी ऐसे प्रश्नों में गलती करने की गुंजाइश मत करिएगा, और क्लास को लाइक शेयर करना आप लोग मत भूलिए, ठीक है। आपके लिए हम इतना बेहतर कंटेंट फ्री में दे रहे हैं, तो आपको भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रीजनिंग सीखो आपका यूट्यूब चैनल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अब देखिए जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे एक चित्र दिया है और इसके सामने यहाँ पे दर्पण लगाया हुआ है। इसने कहा है कि इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब आप यहाँ पे बताओ कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। कौन कौन बताते बताते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये जो लकीर है ये सीधा का सीधा इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये लकीर इधर आ जाएगा। मतलब यहाँ से तो बिल्कुल ही गलत है। ये देखिए ये चारों के चारों ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। ये देखिए ये जो लकीर है इस तरीके से है, तो ये तो इधर जाएगा ना। अच्छा जी, और ये वाला लकीर है तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है, और ये जो है लकीर इधर बन जाएगा बिल्कुल। और ये जो है ये आपका इधर चला जाएगा, और ये वाला जो है ये इधर चला आएगा, ठीक है। ये जो बॉक्स है ये इधर आ जाएगा, और ये वाला जो है आप लोगों का इधर आ जाएगा। इस तरीके से होगा, जो कि चारों ही ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को सुधार लेंगे, टाइपिंग एरर था। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विषम का ज्ञात करना है। अब जो है विषम संख्याओं को ज्ञात करना है, मतलब मैंने पहले ही बना दिया है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है कि 3 जो है इसमें एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जो अलग है यही आपका राइट उत्तर है, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में, और मुझे लगता है कि आप लोग करने भी वाले नहीं हो। जैसे मैंने देखा ऑप्शन बाबर, हुमायूं, अकबर, ये जो है अगर आपने चारों ही नाम सुना होगा तो ये कौन है, मुगल मुगल हैं, ठीक है। जो मुगल शासक थे वो हैं, ये मुगल शासक हैं, जबकि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ये मुगल शासक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अलग कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। भाई साहब अगला पद, ये जो प्रश्न है ये आपको एग्जाम में पास कराने वाला है। तो बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल 10 सेकेंड का समय रहेगा आपको सोचने के लिए, विचारने के लिए। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा सभी लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा है 64, फिर यहाँ पे लिखा है 100, यहाँ पे लिखा है 169, यहाँ पे लिखा है 289। जब मैंने देखा तो ये सारे के सारे संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब मैं ऑप्शन में जाऊंगा तो सारे के सारे ऑप्शन को देखकर भी बता सकता हूँ कि कौन सी संख्या वर्ग संख्या है। जैसे 464 ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 404 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 484 22 का वर्ग होता है। तो आप केवल और केवल ऑप्शन को ही देखकर बता सकते थे। नहीं समझ में आया तो एक बार देख लेते। ये 64 जो है अगर आप 8 का वर्ग करोगे तो 64 हो जाएगा। ये जो है 10 का वर्ग है, ये जो है 13 का वर्ग है, ठीक है। और ये जो है 289 किसका वर्ग होता है, 17 का। तो इसके आगे जो है अब देखोगे तो सारे के सारे संख्याएं कहीं ना कहीं वर्ग है। यहाँ से यहाँ गया तो 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, यहाँ पे 4 जोड़ दिया, इसके आगे आप 5 जोड़ दो, 17 5 22 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 488। और आप आसानी से ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत इजी प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात और ये भी वही टाइप का प्रश्न है। 10 सेकेंड का समय दूंगा और मैंने एक प्रश्न अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। क्लास बिल्कुल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। जैसे यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया है 3, फिर 1331, बहुत ज्यादा हो गया, फिर 18, फिर यहाँ पे लिखा है कितना, 100
21, फिर यहाँ पे 27, फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे मैंने समझने की कोशिश की है यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे 9 से हम यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि बीच वाला हिस्सा बहुत बड़ा है, तो इसको छोड़ दो। तो 9 से 18 यानी कि 9 दूना 18, फिर यहाँ पे 27 यानी आप कहिएगा 9 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया। अगर हमें यहाँ पे पता करना होता तो फिर हम 9 जोड़ देते, पर हमें ये वाला हिस्सा पता करना है, ठीक है? ये वाला हिसाब में आएगा ये। तो यहाँ पे 13 से 31 क्या होता है, 11 का पावर 3। ये 121 कितना होता है, 11 के पावर 2। ये 11 का वर्ग है, ये 11 का क्यूब है, तो इसके आगे जो है यहाँ पे क्या आएगा, तो 11 का पावर 1 आएगा। तो 11 का पावर 1 का मतलब 11। और मुझे लगता है कि आपने ऑप्शन नंबर बी को ही चुना होगा, क्योंकि आप बहुत ईमानदारी से समझ गए हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एक क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।